जी, सबसे पहले मैं जो यहाँ पे जो बात रखनी है, जो डिस्कशन का मुद्दा है वो रोहित एक्ट के ऊपर है। मैं समझता हूँ जो बात यहाँ पे जारी है, अजय गुटवर्ती सर ने और अदिति ने जिस तरह यहाँ पे एक पब्लिक एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बात रखे हैं, उसके कंटिन्यूएशन में ही ये जो मुद्दा रोहित एक्ट का जो मुद्दा है वो मैं समझता हूँ वो आते हैं। यहाँ पे जिस तरह बताया गया, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी का एक आइडिया जो होता है, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए। वहाँ पे जो भी बैकग्राउंड में इंडिया को हमने देखते हैं, यहाँ पे के पॉपुलेशन 80% का पॉपुलेशन हमको यहाँ पे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ में आते हैं। ये जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, जो बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, ये लोग यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। ये पूरा पब्लिक यूनिवर्सिटी का या एक नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का एक पूरा आइडिया है। ये एक ज़रिया है, ये एक सोशल मोबिलिटी का एक ज़रिया हो सकता है। ये यूनिवर्सिटी के थ्रू, ये पढ़ाई के थ्रू, ये कम्युनिटीज़ बहुत ऑक्यूपेशनल, जिस तरह अजय सर ने भी, गुटवर्ती सर ने भी जो बोल रहा था, ऑक्यूपेशनल कास्ट हैं, बहुत सालों से, जनरेशन से जो लोग यही काम कर रहा था, उनको वहाँ पर सोशल मोबिलिटी हो सकता है। इसलिए ये पब्लिक यूनिवर्सिटी हम उसको दोबारा रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल हमारे सामने और आते हैं, जब इस तरह कम्युनिटीज़ से, जो SC ST कम्युनिटी से, दलित या ट्राइबल या माइनॉरिटी कम्युनिटी से या बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी से स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी आते हैं, वहाँ पे उनको जो डिस्क्रिमिनेशंस फेस करना पड़ता है, वहाँ पे उनको जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ता है, उसको हम किस तरह एड्रेस किया जाए, ये एक सवाल मैं समझता हूँ बहुत पुराना है। यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में दलित सुइसाइड्स, ये एक IITs में या इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वो सिर्फ सुइसाइड एक हम ये समझते हैं वो एक एक्सट्रीम पॉइंट होता है। एक आदमी वैसा नहीं है, आपके साथ थोड़ा कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो गया तो आदमी सुइसाइड करते हैं। वो केसेस हज़ारों तादाद में है। बहुत डेली लाइफ में SC ST स्टूडेंट्स, दलित आदिवासी या माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को बहुत डे टू डे लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन को सामने करना पड़ता है, प्रेजुडिस को सामने करना पड़ता है। लेकिन उसका एक्सट्रीम केसेस जो होता है, वहाँ पर हमको सुइसाइड का केसेस मिलते हैं। या ये जो एक्ट जो हमने डिस्कस कर रही हैं, रोहित वेमुला के नाम पर वो एक्ट हमने डिस्कस कर रही हैं। रोहित वेमुला का जो इंसिडेंट हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2015 में जो हुआ था, रोहित वेमुला अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन का एक लीडरशिप में रोहित थे, वहाँ पे जो उनको हॉस्टल से निकाला गया, उसके बाद वो जो सुइसाइड करते हैं, उसके बाद जो मूवमेंट उठते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे नाम हमको उस तरह मिलते हैं। सिर्फ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उससे पहले सेंथिल का, बालाजी का, इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट का सुइसाइड हुआ। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मूवमेंट खड़े हुए। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हमको नजीब का केस मिलते हैं, वहाँ पे मुथुकृष्णन का सुइसाइड का केस मिलते हैं। इफ्लू में मुदस्सिर कमरान जो कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, उनका सुइसाइड का केस मिलते हैं। IIT में दलित सुइसाइड इन इटसेल्फ एक स्टडी का मुद्दा है। बहुत सारे एकेडमिक पेपर्स उसके लिखा गया है, कितने लोग IITs में दलित स्टूडेंट्स का सुइसाइड IITs में हुआ है। इसलिए ये मैं समझता हूँ ये इंडिया में ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो फेस करना पड़ता है, ख़ासतौर पर जो बैकवर्ड क्लास, दलित, माइनॉरिटी, ख़ासतौर पर स्पेशली नवेडेज में इस्लामोफोबिया का जो मसला है, नजीब का केसेस में हमको सामने करते हैं। जो राइट विंग का जो राइस है, उसके तहत एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, राइट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स को, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को, क्रिश्चियंस को, इस तरह नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स को, कश्मीरीज को कैंपसेस में जो डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है, ये एक मुद्दे को सामने रखते हुए ये एक डिमांड आया है। हमको इसको कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करने के लिए एक एक्ट को हमको लेके आने का ज़रूरत है, एक बिल को हमको लेके आने का ज़रूरत है, इसको कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करने का ज़रूरत है। ये एक लड़ाई इंडिया में चल रही है पिछले 10 साल में। रोहित वेमुला एक्ट के नाम पे ये एक मूवमेंट, ये एक लड़ाई इंडिया में हो रही है। इसका बेसिक डिमांड ये है, आप इसको एड्रेस करिए। जो स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे है, जिस तरह पब्लिक यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटियों में, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में लोग आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, दलित बैकग्राउंड से आते हैं, माइनॉरिटी बैकग्राउंड से आते हैं, उनको वहाँ पे एक सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट उनको मिले। अगर उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको रिडम्पशन करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म वहाँ पे हो, इक्वालिटी सेल हो, कोई एक्ट हो, वहाँ पे पनिशमेंट हो। अगर एक फैकल्टी, बहुत हज़ारों केसेस हमारे सामने आते हैं, फैकल्टीज़ दलित स्टूडेंट, दलित होने की वजह से, माइनॉरिटी होने की वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, लेकिन कहीं पे हमको ये सुनने में नहीं आते हैं वो फैकल्टीज़ के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है,
कोई कॉन्क्रीट एक्शन कहीं पर यूनिवर्सिटी की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कहीं पर एक एक्शन हुआ है, अकाउंटेबल बनाया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पीएचडी ड्रॉप करना पड़ता है, इसलिए उनके साथ उनके फैकल्टी, उनके सुपरवाइजर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको अकोमोडेट नहीं करते हैं, उनको प्रेजुडिस रखते हैं, मार्क कम देते हैं। ये तमाम इश्यूज में इसको अकाउंटेबल बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक्ट बनाया जाए, एक लॉ बनाया जाए, इसके तहत स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसको एड्रेस किया जाए। ये रोहित वेमुला एक्ट का असल जो बेसिक बुनियादी कंसेप्ट है, उसके तहत एक अच्छे उसमें जो स्टेप लिया गया है। अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने उसके कैबिनेट में उसको कंसेप्चुअली एग्री किया, वो होम मिनिस्ट्री के तहत उसको रेफर किया गया। अभी लास्ट बजट में भी उसको मेंशन किया गया, ये अप्लाई करेंगे बोल के। हम उम्मीद करते हैं ये एक्ट को, ये मूवमेंट को हम पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। आपके सामने आपको भी सपोर्ट उसके लिए चाहते हैं। इंशाल्लाह आने दिनों में कोशिश करेंगे ये मूवमेंट को पूरा देश में एक नेशनल मूवमेंट के तहत खड़े किया जाए। एक और बात करते हुए, जो शुरुआत में जो बात था, जो ये इसका एक सैम्पल हमको मिलते हैं यूजीसी रेगुलेशन में, जो नए रेगुलेशन जो आई है, हम उस पर बेसिकली उस पर भी लंबा बात हम कह सकते हैं। लेकिन जब भी एक बेसिक मिनिमम भी ये लोग ये कहते हैं ये रेगुलेशन ऑलरेडी है, 2012 का यूजीसी की इक्वालिटी का रेगुलेशन है। लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, लाइक स्कॉलर्स लाइक सुखदेव तोराट बोलते हैं ये बेसिकली वाटर डाउन वर्जन है। जो एक्सिस्टिंग इक्वालिटी एक्ट जो है, यूजीसी का रेगुलेशन जो है, उससे कमज़ोर एक वर्जन 2026 में आ रही है, एक्चुअल में कमज़ोर किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इसके खिलाफ कितने ओपोजिशन आ रही है, ये भी एक हमको समझने का चीज़ है। इक्वालिटी को ये सोसाइटी, हमारा सोसाइटी कितना डर रही है, कितना उसको अपोज कर रही है, यहाँ का एक्चुअल अपर कास्ट या एक्चुअल राइट विंग उसको कितने अपोज कर रही है, ये भी एक देखने का चीज़ है। ये बात करते हुए मैं मेरा बात ख़त्म करता हूँ। रमज़ान का भी टाइम हो रही है, शायद और भी थोड़ी सी बात आगे रहेगी।